बीरबल और तेनाली का गधा जो बोलता था सच। दिल्ली के दरबार में उस दिन खूब भीड़ थी। अकबर बादशाह ने ऐलान किया था, आज हमारे दरबार में विजयनगर से राजा कृष्णदेव राय का राजहास्यकार तेनालीराम आया है। सुना है ये भी चालाकी और हाजिर जवाबी में किसी से कम नहीं। तेनाली ने मुस्कुराकर सलाम किया और बोला, महाराज, सुना है आपके पास बीरबल जैसा बुद्धिमान वजीर है। क्यों न हम दोनों में आज एक ऐसा मुकाबला हो जिसमें झूठ और सच का पता लगाया जाए। अकबर ने पूछा, कैसा मुकाबला? तेनाली बोला, हम एक गधा रखेंगे और जो भी झूठ बोलेगा गधा वहीं पकड़ लेगा। बीरबल हंस पड़ा, गधा झूठ पकड़ लेगा? ये तो गधे के साथ मजाक है। तेनाली बोला, नहीं, ये खास गधा है। इस पर मैंने और मेरे गांव के साधु ने मिलकर एक ऐसा मंत्र डाला है कि अगर कोई झूठ बोलेगा गधा कान हिलाकर रेंक देगा। अकबर को मजा आया। ठीक है, दरबार में ये खेल होगा। दूसरे दिन एक सफेद गधा दरबार में लाया गया। उसकी गर्दन पर रंग बिरंगे कपड़े, माथे पर हल्दी और चंदन का टीका लगा था। तेनाली ने कहा, अब हम बारी बारी से गधे के कान में अपना नाम और कोई बात कहेंगे। जो झूठ बोलेगा गधा तुरंत आवाज करेगा। पहले एक दरबारी आगे आया। उसने कान में कहा, मैंने कभी चोरी नहीं की। गधा तुरंत रेंकने लगा। सब हंस पड़े। दूसरा बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। गधा फिर रेंका। अब बीरबल की बारी आई। उसने धीरे से कान में कहा, मैं इस गधे से डरता हूं। गधा चुप रहा। तेनाली बोला, सच है, बीरबल साहब डरते नहीं हैं। फिर तेनाली की बारी आई। उसने कान में कहा, मैंने आज सुबह खाना नहीं खाया। गधा चुप रहा। बीरबल ने पूछा, ये सच है? तेनाली ने कहा, हाँ, मैं जीतने के लिए सुबह से भूखा हूं। अब अकबर की बारी आई। उन्होंने कान में कहा, मैं कभी गुस्सा नहीं करता। गधा जोर से रेंक उठा। दरबार में ठहाके गूंज गए। अकबर मुस्कराए, लगता है ये गधा सच में झूठ पकड़ लेता है। फिर तेनाली ने असली चाल बताई। महाराज, ये गधा कोई मंत्र मंतर नहीं जानता। मैंने इसके कान में तेल लगा रखा है और पूंछ पर काजल। जो भी कान में बोलने जाएगा, अगर डरकर दूर से बोलेगा तो गधा चुप रहेगा, और अगर करीब आकर बोलेगा तो उसके हाथ पर काजल लग जाएगा। फिर मैं देख लेता हूं, जिसके हाथ पर काजल है वही झूठ बोल रहा है। बीरबल हंसा, वाह तेनाली, यह तो बड़ा ही मजेदार खेल था। लेकिन अगली बार मैं भी अपना तरीका लाऊंगा। अकबर बोले, आज से तुम दोनों मिलकर हमारे दरबार की बुद्धि को दोगुना करोगे। समाप्त। तेनाली की चप्पल, बीरबल की तलवार। विजयनगर के दरबार में एक दिन बड़ी हलचल थी। सुबह सुबह राजा कृष्णदेव राय के कानों तक खबर पहुंची थी कि दिल्ली के दरबार से अकबर बादशाह ने एक अजीब सी चुनौती भेजी है। संदेश में साफ लिखा था, हमारे दरबार के रत्न बीरबल का सामना करने के लिए विजयनगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भेजो। मुकाबला होगा चालाकी का, और शर्त होगी कि हारने वाले को विजेता की एक चीज जीवन भर अपने पास रखनी होगी। राजा कृष्णदेव राय जानते थे कि यह चुनौती तेनालीराम के अलावा कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने तुरंत दरबार में तेनाली को बुलाया। तेनाली आया, सिर झुकाकर सलाम किया और मुस्कुराकर बोला, महाराज, चुनौती तो मजेदार है, लेकिन बीरबल की चालाकी का नाम मैंने दूर दूर तक सुना है। राजा ने कहा, तेनाली, जीतना जरूरी है। अगर हार गए तो हमें दिल्ली के सामने झुकना पड़ेगा। तेनाली ने सोचकर कहा, ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं। लेकिन इस मुकाबले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरी पुरानी चप्पलें। दरबारियों ने हंसकर कहा, भला चप्पलें भी कोई हथियार होती हैं?
तेनाली बस मुस्कराया और बोला, देख लेना, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगी। 2 दिन बाद तेनाली दिल्ली पहुंचा। अकबर के दरबार में भीड़ लगी थी। बीरबल दरबार के बीच में खड़ा मुस्करा रहा था। अकबर ने कहा, तेनाली, मुकाबला यह है कि हम दोनों एक दूसरे से कोई भी चीज चुराएंगे, लेकिन सामने वाला पकड़ा नहीं जाएगा। पहला मौका बीरबल का था। उसने तेनाली की ओर देख मुस्कराकर कहा, ठीक है, मैं शुरू करता हूं। रात को तेनाली अपने कमरे में सो रहा था। बीरबल चुपके से आया और बड़ी चालाकी से तेनाली की एक सोने की अंगूठी उंगली से निकाल ली। तेनाली को भनक तक नहीं लगी। सुबह होते ही बीरबल ने सबके सामने अंगूठी दिखाई और कहा, ये रही मेरा पहला वार। दरबार में तालियां बजीं। तेनाली बस मुस्कराया और बोला, अच्छा खेला बीरबल, अब मेरी बारी। तेनाली ने उस दिन कुछ नहीं किया। वह बस दरबार में बैठा बीरबल को देखता रहा। शाम को उसने कहा, बीरबल जी, कल सुबह तक मैं आपको मात दे दूंगा। रात को तेनाली चुपके से बीरबल के महल में पहुंचा। बीरबल सो रहा था और उसके पास उसकी तलवार रखी थी, वही तलवार जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा मानता था। तेनाली ने चप्पल उतारी और एक चप्पल बीरबल के सिर के पास रख दी, दूसरी चप्पल उसके पैर के पास। सुबह होते ही बीरबल की आंख खुली। उसने देखा कमरे में गंध फैली है और उसके पास कोई चप्पल रख गया है। बीरबल समझ गया कि यह तेनाली का काम है, लेकिन चप्पल तो उसकी नहीं थी, चुनौती तो चोरी की थी। तभी तेनाली दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज अकबर, बीरबल की सबसे कीमती चीज अब मेरे पास है। सब लोग चौंके, क्या चीज? तेनाली ने मुस्कराकर कहा, उनकी नींद और उनका मान सम्मान। मैंने उनके कमरे में अपनी गंदी चप्पल रख दी और वो सारी रात बेचैन रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तेनाली, यह तो चालाकी है, चोरी नहीं। तेनाली बोला, तो फिर ये देखो। उसने अपना झोला खोला और उसमें से बीरबल की तलवार निकाल ली। बीरबल दंग रह गया, ये कैसे? तेनाली ने कहा, जब आप चप्पल देखकर परेशान थे, मैं तलवार ले आया। आपने चप्पल पर ध्यान दिया, तलवार पर नहीं। अकबर ठहाका मारकर हंस। तेनाली का आधा आम, बीरबल का पूरा जवाब। दिल्ली के दरबार में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। अकबर बादशाह को खबर मिली थी कि विजयनगर से तेनालीराम आया है और उसने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी है। तेनाली ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आज बीरबल जी को एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना नामुमकिन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल से ज्यादा चालाकी किसी में नहीं, लेकिन कोशिश कर लो। तेनाली ने अपनी पोटली से एक बड़ा सा पका हुआ आम निकाला, उसे चाकू से काटा और आधा भाग अपने पास रख लिया, बाकी आधा बीरबल को दे दिया। तेनाली ने मुस्कराकर कहा, बीरबल जी, ये आधा आम आपका है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे पास जो आधा है उसमें कितने बीज होंगे? दरबारियों ने सुना और हंसने लगे, अरे ये तो अंदर से देखे बिना कैसे पता चलेगा। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने आधा आम हाथ में लिया, उसे गौर से देखा और फिर तेनाली की तरफ देखा। बीरबल बोला, तेनाली, तुम्हारे आधे आम में उतने ही बीज हैं जितने इस आधे आम में हैं। तेनाली चौंका, लेकिन मैंने तो इसे काटा ही नहीं, तुमने अंदर कैसे देखा? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, आम चाहे पूरा हो या आधा, बीज हमेशा एक ही होता है। अगर मेरे हिस्से में एक बीज है तो तुम्हारे हिस्से में भी वही एक बीज होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तेनाली, आज बीरबल ने तुम्हें पूरा जवाब दिया और वो भी तुम्हारे आधे आम से। तेनाली भी मुस्कराकर बोला, मान गया बीरबल जी। आज मेरा सवाल हल हो गया,
लेकिन अगली बार मैं आपको ऐसा उलझाऊंगा कि आप भी सोचते रह जाएंगे। अकबर ने कहा, और तब तक हम सब आम खाएंगे। दरबार हंसी से भर गया। समाप्त।